बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम के तनाजुर में। जॉइंट फैमिली से मेरी मुराद ये है कि जिस तरह ये सास बहू देवर नंदे एक ही घर में रहती हैं, इसको मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसके बारे में इस्लाम का रवैया क्या है, इसमें मुख्तसर बात तो यह है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ़ सलामती चाहता है। तो इन जुज़ियात में इस्लाम नहीं जाता। कुरान पाक में कोई ऐसी बात नहीं है कि सास के साथ बहू रहे न रहे, देवर नंद ये वो, ऐसी बात कुरान में कहीं नहीं कही गई। मकसूद सिर्फ़ यह है कि किसी भी तरीके से घर में हो, मुआशरे में हो, फ़र्द में हो, अमन व सलामती आम हो जाए, ये इस्लाम का मुद्दा है। लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ ये कल्चर है और इसकी वजह से जो परेशानियाँ आ रही हैं वो आप लोगों के सामने हैं। अब जितने भी घरों में झगड़े और मुसीबतें और बहू के लिए ख़ास तौर पर जो परेशानी आती हैं वो ज़्यादातर औरतों की आपस में लड़ाई की वजह से होती हैं, या इनकी आपस में जो प्रॉब्लम चलते हैं वो मर्द बेचारा भी उसी टेंशन में होता है। अब सूरत हाल ये है कि एक तो फितरी बात है कि सास और बहू इनकी आपस में कहीं इल्ला माशाअल्लाह ये आपस में बनेगी, वरना मुश्किल है कि इनके आपस में, चाहे वो सास इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, फिर भी उसकी बहू मोनिका गांधी उसके लिए प्रॉब्लम होगी। और चाहे वो मलका एलिज़ाबेथ ही क्यों ना हो, उसके लिए फिर भी जो है उलट डिडियाना जैसी बहू उसके लिए उसके असाब पे सवार होगी, या बिलअक्स जो भी होगा। तो इसी तरह ये सास नहीं दे, एक तो ये हमारा मुआशरती प्रॉब्लम है। अब ये नहीं है कि आप अगर ये सास और नंदे कोई भी ना हो और सिर्फ़ मियाँ बीवी साथ रहें तो क्या इनमें झगड़ा नहीं होगा, या खुदा न खास्ता सेपरेशन तक या डाइवोर्स तक बात नहीं पहुँचेगी? वो भी पहुँचती है, लेकिन जब ये मियाँ बीवी आपस में हों और झगड़ा हो तो आम तौर पर ये वो जेन्युइन झगड़ा होता है जो एक दूसरे की तबीयत की वजह से हो जाता है, चाहे जिसका भी कसूर हो। ज़्यादातर कसूर तो मर्द का ही होता है, लेकिन चलें जिसका भी कसूर हो, उसमें ये है ना कि औरत को वो अज़ियत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। जबकि जॉइंट फैमिली में जो मुसीबतें नंदों और उसकी वजह से आती हैं या बहू की वजह से उनको आती है, या जिसकी वजह से वो मामला कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाता है, तो वो फिर जो है उसमें वो फैक्टर कम होता है जो दो पार्टनर्स के, और बाकी फैक्टर ज़्यादा होते हैं। अब इस्लाम इस बारे में, जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में क्या कहता है, ये देखिए, असलन तो ये मैं उन लोगों को मुखातिब हूँ जो अरब कल्चर को और अरब आदात को, जो अरबों के यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में राइज थी, उनको वो दीन समझते हैं और उसको सुन्नत करार देते हैं। देखिए, उलमा का एक वो गिरोह भी है जो ये समझता है कि जो वहाँ कल्चर की बातें थी वो अब हमारे लिए सुन्नत नहीं हो सकती, न वो उसको सुन्नत कंसिडर करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ये बातें वहाँ उस ज़माने में हो रही थी, काफिर भी कर रहे थे, मुशरिक भी कर रहे थे, उनके एक आम कल्चर था। जैसे दाढ़ी का मसला है, अब दाढ़ी के बारे में वो कहते कि सब दाढ़ी रखते थे, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि इस कल्चर को आप लाजमन या तहबंद बांधने को आप सुन्नत करार देते हैं। उस ज़माने में तहबंद बांधते थे, बस ठीक है। आजकल आप मकसूद तो अपने आप को सतर को छुपाना, एक बावकार लिबास को पहनना, जौन सा भी लिबास हो, लेकिन आप खामखा यही कहें कि साहबा ये लिबास पहनते थे, अमामा बांधते थे, इस रंग का बांधते थे, इतने वल देते थे, इतने गज़ का होता था, इस सारी चीज़ों को आप सुन्नत करार दें, तो फिर ये भी पूछना पड़ेगा कि कौन सा सहाबी था जिसने सास के साथ अपनी बहू को रखा, अपने घर में जॉइंट फैमिली बनाई। तो जमी सहाबा, जितने भी सहाबा हैं, बल्कि जमी अंबिया, जितने भी नबी गुजरे हैं, किसी एक से भी ये साबित नहीं है कि उसने अपनी बीवी को अपने घर में नंदों और सास के साथ रखा हो। बल्कि कुरान के मुताले से हमको ऐसा नबी तो मिल जाता है जो घर दामाद रहा है 10 साल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिससे मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी की बेटियाँ ही बेटियाँ हों, तो अगर कोई बंदा जिसके अपने 2-3 बेटे हैं, एक बेटा अगर ससुर के घर में जाके रह जाए, उसका बेटा बन जाए, तो ये तो सुन्नत मूस भी हुई, इसमें बेगैरती तो नहीं हुई कि वो घर दामाद क्यों जाके बना। लेकिन चलो इस बात को एक तरफ रखते हैं, ऐसा नबी तो हमें मिलता है जो घर दामाद रहा, लेकिन ऐसा एक नबी भी हमको नहीं मिला, एक सहाबी भी हमको ऐसा नहीं मिलता जिसने अपनी सास के साथ रखा हो।
बहू को। तो ये चीज़ जो हमारे इस वक्त भी, ये अफ्रीका में आप चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, ख़ुद अरबों में चले जाएं, वहाँ पे जो ही शादी होती है सबसे पहला काम उनका इलादा घर होता है, मियाँ बीवी का, वो इलादा रहते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ हिंदू कल्चर की वजह से जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम के घर छोड़ के नहीं जाना, इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये बिदत, क्या ये बिदत नहीं है जो उसको सुन्नत कहते हैं कि वो हर किस्म का अरबी कल्चर सुन्नत है, तो फिर ये बिदत नहीं है? इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती जिस पर इतना सारा ये कहाँ से निकल आई ये रस्म? बल्कि अजीब बात यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुहाजिरीन मदीना आए, लुटे पिटे, उनको एक दूसरे का भाई बना दिया, एक दूसरे के लिए फ़िनांशियल अरेंजमेंट की कि एक दूसरे का ख्याल रखें और मतलब वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। लेकिन उस हालात में भी जो रिश्तेदार आए थे मुहाजिर, उनको आपस में कहीं एक जगह जॉइंट फैमिली नहीं बनाया। उसमें ऐसे भी थे, बाप भी आया, बेटा भी आया, अपनी बीवी लेकर, उनको आपस में नहीं किया। खुद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, ख़ुद चूँकि किसी के साथ एडजस्ट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं हुए और अपने आप को हज़रत अली के साथ जोड़ी बनाया, किसी अंसारी के साथ नहीं बनाया। और हज़रत अली उनके छोटे भाई भी थे, उस वक्त तो खैर दामाद नहीं थे, छोटे भाई बेटा समझ लें, उनका कोई नहीं था, उनको अपने साथ रखा। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में तो नहीं रखा। अच्छा, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवियाँ जो कि एक घर में रह सकती थी, खुद अपनी बीवियाँ हैं, अब इसमें सास भी नहीं है, नींद भी नहीं, उनको भी अलहदा घर दिया। तो औरत का बुनियादी जो मुतालबा उसका घर है, उसका घर होना चाहिए। तो ये चीज़ जो निकल आई है जॉइंट फैमिली से, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हो सकता है इसकी कोई अच्छी बातें भी हों, लेकिन इस पर कोई स्टडी होनी चाहिए। लेकिन स्टडी तो आप वो करें ना जो रेशनल स्टडी करें। इसको आप जब दीन का रंग दें, इसको आप सुन्नत का रंग दें, तो फिर ये मसला हो जाता है। इसीलिए ऐसी कोई सुन्नत कहीं पर भी सहाबा से नहीं कि वो उसको अपने बीवी को अपनी सास और नंद के साथ रखते हो। आप औरत को इलादा घर देना चाहिए। अब ये कहना कि भाई हम गरीब लोग हैं, कहाँ से घर इलादा बने, भाई उसको एक किचन और एक कमरा इलादा चाहिए। सहाबा से कुछ ज़्यादा गरीब है? जिन सहाबा के खेमे में अपनी वो होती थी और हालात ये होते थे। हज़रत ज़ुबैर की अहलिया हज़रत अस्मा कहती हैं कि मैं घोड़े के लिए भी वो लाती थी, उसके लिए गुठलियाँ बनाती थी, चक्की पीसती थी। इन हालात में जबकि खामन दीन की तरवीज में, जिहाद में मसरूफ़ होते थे, और वो खामन कह रहा था कि मुझे दीनी तकाज़ों से फ़ुर्सत नहीं है, वरना तुम्हारी इस मुशक्क़त पर मुझे ख़ुद शर्म आती है। मतलब है कि मैं तुमसे ये मुशक्क़त न कराता। इसके बावजूद घर झोंपड़े जैसा है, एक अकेला घर है, दूसरा घर उनके से किसी के साथ जॉइंट नहीं किया। तो ये तो भाई ये कहाँ से ये बात निकल आई? औरत को आप इलादा घर दो। अब हमने सऊदी अरब में देखा, ये तो मेरे सामने की बात है कि एक बेवा माँ होती है, एक इमारत है, उसमें 6 शुगे हैं, 6 फ्लैट्स हैं, उसमें अगर 4-5 भाई रहते हैं, हर कोई अपने फ्लैट में रहते हैं। बेवा माँ के लिए खादमा रखी है, फ्लैट उसको इलादा दिया हुआ है। सुबह भाई अपने कारोबार पे जाते हैं, माँ का हाथ चूम के, माथा चूम के जाते हैं, वापस आते हैं, सबसे पहले माँ की खिदमत में आते हैं, बेवा माँ की खिदमत में, लेकिन इकट्ठा नहीं रखा। अच्छा, अब जब आप औरत को ये इख्तियार देते हैं कि आते उसको अपने इलादा घर और इलादा किचन देते हैं, तो फिर तजर्बे की बात है कि औरत अपने खामंद के रिश्तेदारों की, उसके माँ बाप की जितनी ज़्यादा इज़्ज़त करती है, वो जॉइंट फैमिली से भी ज़्यादा इज़्ज़त करती है। लेकिन आप उसको इख्तियार देके तो देखें। तो अब ये बात कहाँ से मुझे समझ नहीं आती। पहले तो मुझे ये हैरान ये कि यानी अजीब सी बात है, होम सिकनेस मर्दों में होती है। मैं आपको अपनी बात करता हूँ। मैं 13 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र में कैडेट कॉलेज कोहाट में मुझे वालिद साहब छोड़ कर गए। तो जिस दिन छोड़ कर, अब मर्द का हालांकि कहते कि इसका हौसला बड़ा होता है, जिस वक्त वो जा रहे थे गाड़ी में, उसी वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि कहाँ 5 साल छोड़ के जा रहे हैं और जो हालत में 5 साल गुजरे। होम सिकनेस मर्द में ये होती, और औरत को आप जो है ना वो 15, 16, 17, 18 साल की लड़की को आप अकेले रवाना कर दें। फिर हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में जब आए तो 5 साल की मुसाफरत के बाद हम तो शौक हो चुके थे, हमें इतना फील नहीं होता था। लेकिन हमारे वो दोस्त, वो क्लास फेलो जो डायरेक्ट घरों से आए थे, 18-19 साल की उम्र में भी वो रोते थे इस होम सिकनेस की वजह से। अच्छा, अब इस हालात को आप देखें, या दियार गैर में जो पाकिस्तानी है, फैमिली को कितना मिस करते हैं। एक बच्ची जो मुसलसल अपने माँ बाप के घर में रही है, पहले तो ये अजीब बात है कि वो घर छोड़ के जाती है अकेली। हालांकि शेर दिल जो मर्द है, होना तो ये चाहिए था कि वो यहाँ पे आए मनतकी तौर पर, वो अपना घर छोड़ के आए। जैसे हम श्रीलंका में गए तो वहाँ श्रीलंका में मर्द जो है ना वो होता है ट्रांसफ़र बीवी के घर में, तो होना तो ये चाहिए। चलो ऐसा नहीं होता तो फिर कम अज़ कम उसको घर तो इलादा दो, यानी उसका अपना घर इलादा हो। आप जितना लल्ले तलल्ले वलीमे पर हो जाते हैं, जहेज़ पर हो जाते हैं, उसकी बजाय घर किराए पर लिए जा सकता है।
तो भाई इसके सिलसिले में ये सबसे पहला औरत का हक है कि उसको अपना घर, इसमें ये नहीं है कि कितना बड़ा घर होना चाहिए, घर उसका इलादा होना चाहिए बाकी चीज़ों के अलावा। लेकिन अजीब बात ये, लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं रसूमात पर, और महर का तो चलो छोड़े, वो हक महर जो औरत का होता है वो तो माशाल्लाह इसको बड़ा एजाज़ समझा जाता है। करोड़पति फैमिली भी हो तो 2000, 3000, 50,000 महर हक वो औरत का रखा जाए और वो तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसको घर तो भाई दो, और वो घर आखिरकार आपने तब्दील, यानी कभी भी जॉइंट फैमिली गैर फितरी निज़ाम है, ये हो ही नहीं सकता कि जॉइंट फैमिली चलती रहे। ये जितने भी हमारे यहाँ वज़ीर और मसूद आपस में लड़ते हैं, ये शुरू में तो कज़न ही थे ना, शुरू में तो सारी कज़न से ना, फिर सारे एक साथ क्यों नहीं रहे, दुश्मनियाँ क्यों हो गई, इलादा कबीले क्यों बन गए, एक चीज़ फितरी है ही नहीं। उस ज़माने में अगर किसी कबायली ज़माने में ज़रूरत थी भी तो अब नहीं है। इसीलिए मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए, कहीं दूर घर बनाए, लेकिन जो बीवी है शादी होती मर्द के ज़िम्मे है कि उस औरत को घर मुहैया करे, चाहे एक कमरे का घर हो, उसका किचन हिला दो, फिर उसके बाद जो पहले ये हिसाब हो जाना चाहिए। ये है सुन्नत। अगर आप सुन्नत कहते हो सुन्नत ये सुन्नत ही है, अगर इसका नाम सुन्नत है तो फिर ये सुन्नत है, और जो ऐसा नहीं करता वो बिदअत है। वरना हमारे नज़दीक तो ये एक आम चीज़ में कौन सा इस्लाम है, इस्लाम जॉइंट फैमिली का कहता है नहीं कहता है, छोटी छोटी जुजियात का। आप इस्लाम सिर्फ ये कहता है पीसफुली रहें, जिस तरह भी अमन से रहें, और फिर अकली तौर पर आज के दौर में आप बैठ जाएं, किसी से भी डिस्कस कर लें, आखिरी आन तो वही मिलती है कि आपने घरों को जुदा करनी है तो पहले से क्यों नहीं कर लेते। तो ये एक इशू है, इस इशू को कंसिडर किया जाए। शादी में अगर कोई इस्लामी मौक़िफ़ है तो सबसे पहला ये है कि मर्द अपनी बीवी को इलादा किचन, इलादा घर दे। आप पता नहीं वो घर, वो मर्द वो कैसे वो घर इलादा दे सकता है, जो शादी की रात को सोता जिस बिस्तरे पर है वो खट और वो चारपाई वो भी उसकी अपनी नहीं होती, वो लड़की के घर से आई होती है। सुबह का नाश्ता भी लड़की घर वालों से जो मर्द करता हो वो पता नहीं कैसे उसको घर देगा। लेकिन होना ये चाहिए, उलमा का काम है इसको बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।